ये कहानी है सुल्तानपुर गांव की, जहां मदन नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती आदमी अपने छोटे से ठेले पर अंडा करी चावल बेचकर गुजारा करता था। तभी एक दिन गांव में एक रहस्यमयी अनजान आदमी आया और उसने मटन बिरयानी का ठेला लगा लिया। सबसे हैरानी की बात ये थी कि वो सिर्फ 60 में भरपेट मटन बिरयानी बेच रहा था। देखते ही देखते पूरा गांव उसके ठेले पर उमड़ पड़ा और मदन का कारोबार ठप हो गया। लेकिन आखिर इस 60 वाली बिरयानी का राज क्या था? कोई जादू, कोई चाल या फिर कोई बड़ा रहस्य? आइए जानते हैं इस मजेदार, भावुक और सस्पेंस से भरी कहानी में। अरे भाई, इस नए आदमी जगदीश ने तो आते ही पूरे गांव में तहलका मचा दिया है। समझ नहीं आता कि आजकल के जमाने में जब कच्चा मटन इतना महंगा है, ये भाई साहब सिर्फ 90 रुपए में भरपेट मटन कैसे खिला रहे हैं। जरूर दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। अरे मदन, तू तो बस जलता रहे। इसकी मटन करी की खुशबू जैसी ही मेरी नाक में जाती है, मेरे पैर अपने आप यहाँ खींचे चले आते हैं। घर पर सुबह से चूल्हा नहीं जलाया मैंने, बस यही सोचकर कि दोपहर को जगदीश के हाथ का गरम गरम मटन खाऊंगी। तभी कमला चाची जगदीश के ठेले पर चली जाती हैं। आइए आइए कमला चाची, आपके लिए एकदम रसीला और गर्मा गर्म मटन तैयार है। मेरे मटन का स्वाद जो एक बार चख ले वो उंगलियां चाटता रह जाए। दाम की चिंता मत करो, आप बस खाओ और खुश रहो। इसकी ये मीठी बातें ही तो सबको सम्मोहित कर रही हैं। मेरा अच्छा खासा अंडा करी चावल का धंधा चौपट कर दिया इसने। मुझे इसके इस 90 रुपए वाले मटन का असली सच पता लगाना ही होगा, वरना मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। उसी रात मदन सच का पता करने के लिए जगदीश के घर के बाहर छिपकर अंदर देखने लग जाता है और अंदर जगदीश अकेले बैठा हुआ किसी से बात कर रहा होता है। हाँ भाई, आज की कमाई तो उम्मीद से भी ज्यादा धमाकेदार हुई है। लेकिन ये गांव वाले भी ना खाते खाते थकते नहीं हैं। किसी को ग्रेवी ज्यादा चाहिए तो किसी को पीस बड़ा चाहिए। बस कुछ दिनों की बात और है, जैसे ही मेरा असली मकसद पूरा हो जाएगा, मैं ये जादुई पतीला समेटूंगा और इस गांव से रफू चक्कर हो जाऊंगा। फिर ये लोग ढूंढते रह जाएंगे कि वो स्वाद कहाँ गया। हे भगवान, ये जगदीश अकेले में किससे बात कर रहा है? घर में तो कोई दूसरा इंसान है ही नहीं, और ये मकसद पूरा होने की बात क्यों कर रहा है? इसका मतलब ये गांव वालों को किसी बड़ी मुसीबत में डालने वाला है। मदन को अब यकीन हो चुका था कि जगदीश कोई बड़ा राज छिपा रहा है। अगले ही दिन मदन गांव की चाय की दुकान पर सरपंच रामदीन और कमला चाची को लेकर पहुंच जाता है, ताकि रात में हुई रहस्यमयी बातों का सच सबके सामने बता सके। सरपंच जी, आप जिसे मटन का राजा समझ रहे हैं, वो असल में कोई मायावी आदमी है। कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। वो अकेले कमरे में किसी अदृश्य शक्ति से अपने गुप्त मकसद की बात कर रहा था। चल हट मदन, तू अपने ठेले के चक्कर में उस बेचारे सीधे साधे जगदीश पर झूठे लांछन लगा रहा है। वो लड़का इतना संस्कारी है कि बड़ों को बिना पैर छुए मटन की प्लेट थमाता तक नहीं है। देखो मदन, बिना किसी ठोस सबूत के हम किसी नए मेहमान पर शक नहीं कर सकते। और रही बात उसके स्वाद की, तो भाई उसका मटन खाकर तो मेरा पेट और आत्मा दोनों तृप्त हो जाते हैं। तुम फालतू का वहम मत पालो। आप सब लोग उसकी मीठी बातों के जाल में फंस चुके हैं। अगर वो सही इंसान है तो वो 90 रुपए में मटन कैसे दे पा रहा है? इस बात का जवाब है किसी के पास? मैं हार नहीं मानूंगा, सच सामने लाकर रहूंगा। अगले ही सुबह जगदीश फिर से अपना ठेला लगाता है। ठेले पर काफी भीड़ जुटी होती है और गांव के सरपंच रामदीन व कमला चाची भी वहीं खड़े होकर मटन बिरयानी का आनंद ले रहे होते हैं। जगदीश बेटा, जरा ग्रेवी थोड़ा और डालना तो। सचमुच तुम्हारे इस मटन में जो मसालों का जादू है ना, वो पूरे जिले में कहीं नहीं मिलेगा। मेरा तो मन करता है कि दिन रात बस यही खाती रहूं। हाँ जगदीश, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन बेटा, एक बात मेरे मन में भी खटकती है, इतने कम दाम में तुम ये सब कैसे मैनेज करते हो? कोई घाटे का सौदा तो नहीं कर रहे? सरपंच जी, मुनाफा तो सिर्फ पैसों में नहीं नापा जाता ना। आप सबकी ये संतुष्टि और चेहरे की मुस्कान ही मेरी असली कमाई है। आप बस स्वाद का आनंद लीजिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। दूर खड़ा मदन ये सब सुन रहा होता है और मन ही मन कुछ सोचने लगता है। वाह रे जगदीश, क्या बात घुमाई है। लेकिन याद रखना, जो लोग आसमान में ज्यादा उड़ते हैं वो गिरते भी बहुत जोर से हैं। तुम्हारा ये राज ज्यादा दिन छिपने वाला नहीं है। मदन के बार दबाव डालने पर सरपंच रामदीन गांव के एक फूड इंस्पेक्टर को बुला लेते हैं। दोनों सरपंच के घर के बाहर चारपाई पर बैठे हुए बात कर रहे होते हैं। सरपंच जी, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, इस फूड इंस्पेक्टर साहब से जगदीश के खाने की जांच करवाइए। अगर खाना शुद्ध निकला तो मैं जीवन भर जगदीश का गुलाम बनकर रहूंगा। देखिए सरपंच जी, गांव वालों की सेहत की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है।
अगर कोई शिकायत आई है तो कानूनन हमें उस ठेले के मसालों और मीट की शुद्धता की जांच करनी ही होगी। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी जांच कर लीजिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैं भी नहीं चाहता कि मेरे गांव का कोई भी व्यक्ति अशुद्ध खाना खाकर बीमार पड़े। अगले ही पल फूड इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ जगदीश के ठेले पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ मदन भी खड़ा होकर सब कुछ ध्यान से देख रहा होता है। हाँ भाई जगदीश, जरा अपनी कढ़ाई और मसाले आगे करो। हम तुम्हारे इस 90 रुपए वाले मटन के सैंपल की जांच करेंगे। देखते हैं इसमें तुमने कौन सा गुप्त रसायन मिलाया है। अवश्य साहब, आप शौक से जांच कीजिए। मेरा किचन और मेरी कढ़ाई हमेशा साफ रहती है। जो भी सच है वो आपके सामने अभी आ जाएगा। मुझे किसी बात का डर नहीं है। फूड इंस्पेक्टर मटन का एक पीस मुंह में डालता है। अचानक उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह झूमने लगता है। ओहो, ये क्या स्वाद है! ऐसा मटन तो मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं खाया। इसमें तो सारे मसाले एकदम सही अनुपात में हैं। इसमें कोई मिलावट नहीं है। ये तो शुद्ध अमृत है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ जांच करने आए थे या मुफ्त का मटन उड़ाने? कुछ तो शर्म करो। सरकारी अधिकारी होकर स्वाद के जाल में फंस गए। जांच के बाद फूड इंस्पेक्टर भी जगदीश के मटन के फैन हो जाते हैं, जबकि मदन एक बार फिर उदास होकर रह जाता है। अगली रात जगदीश अपने घर से एक खाली बोरा लेकर जंगल की तरफ जा रहा होता है और उसके पीछे पीछे मदन सच का पता लगाने के लिए चुपचाप उसका पीछा कर रहा होता है। आज रात को मुझे हर हाल में जंगल की उस गुफा में पहुंचना होगा। अगर आज की जड़ी बूटी नहीं मिली तो कल के मटन का स्वाद बिगड़ जाएगा और मेरा सालों का मिशन अधूरा रह जाएगा। अच्छा, तो ये बात है। ये आधी रात को जंगल की तरफ जा रहा है। जरूर वहाँ इसका कोई साझीदार है जो इसे कोई गुप्त चीज सप्लाई करता है। आज तो मैं रंगे हाथों पकड़ूंगा। चलते चलते जगदीश जंगल में एक पुराने कुएं के पास पहुंच जाता है, जहां काले कपड़ों में एक बूढ़े बाबा पहले से बैठे हुए उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जगदीश, ये लो स्वाद संजीवनी जड़ी बूटी। इसे जब तुम अपने शाकाहारी मटन में मिलाओगे तो असली मीट से भी 10 गुना ज्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक हो जाएगा। हमारा मिशन है कि कोई जानवर न मारा जाए और सबको स्वाद भी मिले। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस शाकाहारी सोया मटन ने पूरे गांव का दिल जीत लिया है। लोग समझ रहे हैं कि ये असली मीट है, लेकिन असल में ये पूरी तरह शुद्ध और अहिंसक है। इसी बहाने लोगों ने जीव हत्या बंद कर दी। पास में ही छिपकर खड़ा मदन यह सब ध्यान से देख और सुन रहा होता है। क्या ये असली मटन नहीं है? ये तो सोयाबीन और जड़ी बूटियों से बना शाकाहारी मटन है। हे भगवान, जगदीश तो कोई अपराधी नहीं बल्कि एक महान समाज सुधारक निकला जो जीवों की रक्षा कर रहा है। अगली ही सुबह मदन जगदीश के ठेले पर उससे माफी मांगने के लिए पहुंच जाता है। वहीं पास में सरपंच रामदीन और कमला चाची भी खड़े हुए होते हैं। जगदीश भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे खिलाफ न जाने क्या क्या साजिशें रची, तुम्हें जादूगर और धोखेबाज समझा, लेकिन तुम तो इस पूरे गांव के उद्धारक निकले। अरे मदन, सुबह सुबह क्या भांग खाकर आए हो? साफ साफ बताओ कि माजरा क्या है और तुम जगदीश के पैर क्यों पकड़ रहे हो? सरपंच जी, कमला चाची, जगदीश जो मटन खिलाता है वो किसी जानवर का नहीं बल्कि बाबा की दिव्य जड़ी बूटियों से बना 100% शाकाहारी सोया मटन है। ये बिना किसी जीव को नुकसान पहुंचाए सबको पौष्टिकता दे रहा है। मदन की बात सुनकर सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं। हाँ भाइयों और बहनों, मदन बिल्कुल सच कह रहा है। मेरा मकसद यही था कि मैं इस गांव के लोगों को बिना किसी जीव हत्या के वही स्वाद दे सकूं ताकि हमारे पर्यावरण और बेजुबान जानवरों की रक्षा हो सके। इसीलिए मैं इसे इतने कम दाम में बेचता हूँ। बेटा जगदीश, तुमने तो हमारी आंखें खोल दी। हम तो स्वाद के चक्कर में ये भूल ही गए थे कि दया धर्म का मूल है। आज से हम तुम्हारे इस नेक काम में तुम्हारे साथ हैं। जगदीश, तुमने इस गांव को एक नया रास्ता दिखाया है। आज से तुम्हारी इस अनोखी शाकाहारी रसोई का पूरा खर्च गांव की पंचायत उठाएगी और तुम्हें किसी बात की कमी नहीं होने दी जाएगी। अगली सुबह मदन और जगदीश के ठेले साथ लगे हुए होते हैं। पास में गांव के सभी लोग खुशी खुशी खड़े होते हैं। एक तरफ जगदीश अपना शाकाहारी मटन बेच रहा होता है तो दूसरी तरफ मदन अपनी शाकाहारी अंडा करी परोस रहा होता है। आइए आइए सुल्तानपुर के भाई बहनों और दूर दराज से आए खाने के शौकीनों, हमारे जगदीश भाई के हाथों का जादुई, चमत्कारी और 100% शाकाहारी मटन खाइए। और ठीक इसके बगल में मेरे ठेले की एकदम ताज़ा मसालेदार गर्मा गर्म अंडा करी और बासमती चावल का भी डबल आनंद उठाइए। अब स्वाद का स्वाद मिलेगा, सेहत की सेहत मिलेगी और किसी बेजुबान को नुकसान न पहुंचाने का महापुण्य भी मिलेगा।
वाह मदन भाई, तुम्हारी इस आवाज और कड़क मार्केटिंग में जो जादू है ना, उसने तो दुकान की रौनक दुगनी कर दी है। सच कहूँ तो तुम्हारे इस नए आइडिया और साथ आ जाने से मेरा काम बहुत ही ज्यादा आसान और मजेदार हो गया है। अब तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी ये शाकाहारी मटन और अंडा करी की अनोखी जोड़ी पूरे जिले में नहीं बल्कि पूरे राज्य में मशहूर होने वाली है। अरे जगदीश भाई, जब नीयत साफ हो और मकसद नेक हो तो ऊपर वाला खुद ब खुद रास्ते खोल देता है। पहले मैं अकेले अपने ठेले पर ग्राहकों का इंतजार करता था और तुम्हारे खिलाफ साजिशें सोचता रहता था, लेकिन आज देखो, तुम्हारे साथ मिलकर लोगों को खुशियां परोसने में जो असली आनंद है वो अकेले करोड़ों कमाने में भी नहीं है। अरे आइए आइए कमला चाची, सुबह से आपका ही इंतजार था। आज तो आप घर से इतना बड़ा टिफिन भी साथ लेकर आई हैं। तो बताइए चाची, आज आपकी सेवा में कितनी प्लेट शाकाहारी मटन और मदन भाई की स्पेशल अंडा करी लगाई जाए? अरे बेटा जगदीश, आज तो पूरी 2 प्लेट मटन यहाँ टेबल पर लगा दे और 2 प्लेट मदन के हाथ की अंडा करी इस टिफिन में पैक कर दे। तेरे इस जादुई राज के खुलने के बाद अब तो मैं पूरे गांव में छाती ठोककर और गर्व से कह सकती हूँ कि मेरा सबसे पसंदीदा खाना पूरी तरह शुद्ध, पवित्र और अहिंसक है। अब मुझे कोई ये कहकर नहीं चिढ़ा सकता कि चाची जीवों पर अत्याचार करने वाला भोजन खाती है। हाँ चाची, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और जगदीश बेटा, जरा सरपंच की प्लेट का भी ख्याल रखना। मदन भाई से कहकर थोड़ी एक्स्ट्रा ग्रेवी चावल पर डलवा देना। आज इस पावन मौके पर पूरे सुल्तानपुर गांव की तरफ से तुम दोनों की इस बेजोड़ जोड़ी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तुम दोनों ऐसे ही लोगों का पेट भरते रहो और दुआएं कमाते रहो। तो देखा आपने दोस्तों, कैसे जगदीश की एक छोटी सी नेकी, उसकी बुद्धिमत्ता और उस जादुई शाकाहारी मटन ने न सिर्फ पूरे गांव की सोच को बदला बल्कि बेजुबान जानवरों की जान भी बचाई। और हाँ, हमारे मदन भाई को उनका सबसे पक्का दोस्त और नया बिजनेस पार्टनर भी मिल गया। अब इस गांव में सब कुछ ठीक था। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मजेदार व सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।